नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कार्तिक उतरते जोज को भैया जोज कहते हैं। भैया जोज को अपने भाइयों को बहनें भोजन कराएं, अपने हाथों से टीका लगाएं, नारियल दें। भाई अपनी बहनों को रुपए दें। यदि बहन भाई को अपने हाथ से भोजन कराए तो भाइयों की उम्र बढ़ती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। एक ब्राह्मण के दो संतानें थी, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी। वह अपने भाई को कभी नाराज होकर बुरा भला नहीं कहती। वह भाई बहन से मिलने उनकी ससुराल गया तो वहाँ चरखा काट रही थी। कभी बहन का सूत का तार टूट गया तो भाई के आने का पता नहीं लगा। वह तार बार बार जोड़ रही थी तो वह जुड़ी नहीं। पीछे मुड़कर देखा तो भाई खड़ा था। वह भाई से गले मिलकर अपने भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसन से पूछने गई। उसने तेल का चौका लगाकर घी में चावल पकाए, परंतु चौका सूखा नहीं और चावल पके नहीं। एक दूसरी सहेली से पूछने पर गोबर का चौका लगाकर दूध का और पानी में चावल डालकर खीर बनाई तो भाई को खिलाई। दूसरे दिन भाई के रास्ते के लिए वह चक्की में आटा पीसने लगी तो आटे के साथ चक्की में सांप पिस गया और उसे पता ही नहीं चला। उसने उस आटे को लड्डू बना दिए और कपड़े में बांध कर दे दिए। तो वह चला गया तो सांप पिसने का पता चला। भाई की प्यारी बहन अपने बच्चों को पालने में ही सोता छोड़कर भाई की राह पर चल दी जिस रास्ते जा रहे थे। बहुत दूर जाने पर उसे उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोता हुआ मिला। वह पास में पोटली रखी देखी। भाई ने जब तक कुछ नहीं खाया था उसने सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ पीहर चली गई। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं आते हुआ देखा। एक राहगीर से जब उसने उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया जो बहन अपने भाई से कभी नाराज न होती हो उसके भाई की शादी के समय ये उसके छाती पर रखी जाएंगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग तथा नागिन मिली। नाग बोला कि जिसकी छाती पर ये शिलाएं रखी जाएगी उसे हम खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन को तथा भाई भावज को कोस कर गालियां दे तब भाई बच सकेगा। वहीं से वह भाई की कोसने लगी। गालियां देती देती पीहर पहुंच गई। माँ बाप की बेटी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। विवाह को लगन आई तो वह भाई को गाली देती हुई स्वयं लगन चढ़ाने लगी और वह घोड़ी पर बैठ गई। जो ही वह घोड़ी पर बैठी तभी शिलाएं उड़ती हुई आई और पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर वापस चली गई। ऐसा देखकर बारात लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों के समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गालियां देकर रोने लगी और फेरे फिर लिए। वह सब काम स्वयं कर रही थी जब तक सुहाग रात को वह भाभी के साथ स्वयं सोने चली गई। समय आने पर नाग नागिन उसके भाई को काटने आए तो वह जानती थी कि नाग नागिन को मारने को तैयार पहले ही रखा था। आते ही दोनों ने मारकर जेब में रखकर 3 दिन तक सोई रही। सारे मेहमान विदा हो गए तब उसने माँ को उसकी याद आई कि उसे भी विदा करें। विदा के समय उसने माँ को उपेक्षा कर गुस्से से बोली कि मैं इतनी सोच नहीं हूँ, नीच नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांपों को दिखाकर बताया कि नाग नागिन भाई भाभी को डसने आए थे। मैंने अपनी जान को खेलकर भाई के जीवन की रक्षा की है। इसी भाई के पीछे मैं अपने बच्चे को पालने में सोता हुआ छोड़कर आई हूँ।
मेरे भाई भाभी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, यह कहकर जब लौटने लगी तो माँ और भाई ने उसे रोका और आदर के साथ विदा किया। भैया दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ सभी भक्तों की पूजा की जाती है और अपने किताब और पेनों की पूजा की जाती है, पुस्तकों की पूजा की जाती है। अतः स्कंद पुराणे रेवा खंडे भैया दूज कथा समाप्तम। हरे नमः। बोलो विष्णु भगवान की श्री लंबोदर गज बदन जय 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 श्री गणेश। विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश, काटो सकल कलेश। प्रथम मैं तुम्हें मनाऊं, पान फूल मिष्टान सभी सामान चढ़ाऊं। दो विद्या का दान ज्ञान अज्ञान कहाऊं, रखना मेरा मान चरणों में माथ नवाऊं। स्वर की दाता सरस्वती धरो तुम्हारा ध्यान, वाणी ब्रह्माणी करो मुझको आज प्रदान। गुरु गोविंद के गए चरण न्याऊ चरणों मान, दीनहीन जन जान के रखो शीश पर हाथ। लखन सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्रभु, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपमालिका करने से दरिद्रता का विनाश हो जाता है। इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। घुरसैन देश में सत्य शर्मा नाम का अत्यंत दरिद्री एक ब्राह्मण रहता था। उसके मन में एकमात्र यही कामना थी, यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दान आदि कार्तिक धार्मिक कार्यों में व्यय करूं, खर्च करूं। तब दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम शिव जी की आराधना करो। उसने शिव जी की उपासना प्रारंभ की। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण करके और उसके पास आकर बोले, हे विप्र, धन की प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक न जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक न जलाए। राजा की आज्ञा मानकर अमावस्या को रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि समस्त नगर में अंधेरा ही अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है और दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के उसके घर में प्रवेश करने लगी तो ब्राह्मण मार्ग रोककर कहने लगा कि हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अत्यंत चंचल हो, इस कारण हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, इस कारण निश्चय ही तुम्हारे घर में निवास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, यदि तुम इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ी तक इस घर से नहीं जाओगी और यहाँ पर स्थायी निवास करोगी, तब उस घर में प्रवेश कर सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा कि यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करोगे तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं।
तब लक्ष्मी जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवान बनाकर भोजन कराओ। प्रदोष समय दीपमाला करो। तुलसी के समीप ब्राह्मण के घर में देव मंदिर, चौरास्ते, शमशान तथा गौशाला में दीप जलाने चाहिए। जिस दिन बालक, वृद्ध तथा रोगी को अतिरिक्त अन्य कोई भोजन न करे, सायकाल स्वस्ति भाषण पूर्वक गणेश जी का पूजन करे, कुबेर जी का पूजन करे और संकल्प करे कि तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करे। कमल के आसन पर स्थित कमल से फूलों से माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, स्तन के भार से नव्र सुंदर वस्त्र देवताओं तथा यथा द्वारा यथायुक्ति जगड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करें। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दे, फिर पाद अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल व सुपारी इन सब वस्तुओं से अर्पण करके नमस्कार करे। दीप जलाने तथा समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करे। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। तत्पश्चात भाई बंधुओं सहित स्वयं भी भोजन करे। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया। इसके कहने उससे वहाँ काफी धन दान हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर के मथुरा चला गया और वहीं पर माध्यस्थ होकर के, समाधिस्थ होकर के विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण।